नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक की है। हर जनपद में निवेश कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारने को लेकर तैयारी चल रही है। निवेशकों की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। संतुष्ट निवेशक प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। निवेशकों को इंसेंटिव्स देकर सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। अगस्त में सिंगापुर जापान में बिजनेस मिशन ट्रिप सीएम योगी की ओर से ये भी कहा गया है। और इसी के साथ यूपी को एग्जाम्पलर अवार्ड पर भी सीएम योगी की ओर से बधाई दी गई है। तो बड़ी जानकारी और ये बैठक की तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। अधिक निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारने को लेकर तैयारी की जा रही है। निवेशकों की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से भी किया जाना चाहिए। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी जानकारी। यूपी के कॉलेज और विश्वविद्यालय में यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। नए सत्र से ड्रेस कोड लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं और छात्रों में भेदभाव की संभावना खत्म होगी, राज्यपाल की ओर से कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की जो आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। यूपी के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं ड्रेस को लेकर और कहा गया है कि इससे छात्रों में भेदभाव की संभावना खत्म होगी। हो सकता है क्योंकि अगर सब लोग एक ही जैसे होंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे ना। अलग अलग पहन के आते कुछ ज्यादा अच्छा कुछ कम। तो ऐसे ये पता भी रहेगा कि हम लोग एलयू के ही स्टूडेंट हैं, तो टीचर के लिए भी सही रहेगा, हम लोग के लिए भी। तो इस आदेश को बेटर हाँ मानते, पर ये इंडिविजुअल है। अगर किसी को कंफर्टेबल लगता है, जैसे हम लोग को भी कंफर्टेबल लगता है अपना कुछ भी पहन लिए, तो ये भी सही है। वो इंडिविजुअल रहना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है, ये आदेश बहुत सही है। सभी बच्चों को ड्रेस में ही आना चाहिए। इस ड्रेस में बच्चे जाएंगे तो बच्चे एक दूसरे को पहचान पाएंगे और जो गार्ड हैं वो भी जान सकेंगे कि कौन बाहर का है कौन विश्वविद्यालय का है। बाहरी लोग नहीं आ पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, कैंटीन में या यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल करते हैं। पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी के ही हैं बच्चे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं रहते हैं। और बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये भी रहेगा कि हम अंदर एंट्री ले रहे हैं तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि हम मतलब विश्वविद्यालय के हैं नहीं है। तो इससे जो रहेगा बच्चों में समानता भी रहेगी। जी बिल्कुल, ये एक बढ़िया कदम है कुलाधिपति द्वारा, क्योंकि जैसे हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक ड्रेस रहेगा तो ये पता चलेगा कौन स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का और कौन बाहरी है। ये भी, और शिक्षकों में भी कोई क्लैश नहीं होगा या स्टूडेंट्स में भी कोई क्लैश नहीं होगा कि ये स्टूडेंट है कि ये स्टूडेंट नहीं है। ये एक अच्छा पहल है। सर देखिए, अगर हम ड्रेसिंग कोड की बात करें तो जो हमारे कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा लागू किया जा रहा है, वैसे हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि सरासर गलत है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम आम तौर पर देखें तो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, इसका मतलब है कि 1 से लेके कक्षा 12 तक हम ड्रेस पहन चुके हैं। लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में आए हैं तो हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए।